ताजगंज क्षेत्र के कटरा फुल्लेल में 50 वर्ष पुरानी नगर निगम की डिस्पेंसरी इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। पिछले वर्ष स्मार्ट सिटी योजना के तहत डिस्पेंसरी का कार्य होना था, लेकिन स्मार्ट सिटी विभाग के अधिकारियों ने एएसआई से कार्यों के लिए अनुमति मांगी, लेकिन आज तक एएसआई द्वारा निर्माण की अनुमति न मिलने से अब डिस्पेंसरी खंडर में तब्दील हो चुकी है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत डिस्पेंसरी का पुनर्निर्माण को लेकर क्षेत्रीय लोगों की मांग उठने लगी है। क्षेत्र के कटरा फुल्लेल में 50 वर्ष पुरानी नगर निगम की डिस्पेंसरी इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। पिछले वर्ष स्मार्ट सिटी योजना के तहत डिस्पेंसरी का कायाकल्प होना था। स्मार्ट सिटी विभाग के अधिकारियों ने एएसआई से कायाकल्प के लिए अनुमति मांगी। आज तक एएसआई द्वारा निर्माण की अनुमति न मिलने से अब डिस्पेंसरी खंडर में तब्दील हो चुकी है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत डिस्पेंसरी का पुनर्निर्माण को लेकर क्षेत्रीय लोगों की मांग उठने लगी है। क्षेत्रीय निवासी चेतन अरोड़ा ने क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से स्लोगन लेकर अभियान चलाकर नगर निगम की डिस्पेंसरी को पुनः चालू करने की मांग उठाई है। दो विभागों के बीच में डिस्पेंसरी के जीर्णोद्धार की योजना अधर में लटक कर रह गई। अब हालात ऐसे हैं कि डिस्पेंसरी में छत न होने की वजह से ना तो चिकित्सक यहां पर आते हैं, ऑनलाइन पैरा मेडिकल स्टाफ। यही वजह है कि क्षेत्र के लाखों की तादाद में लोग स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हो रहे हैं। लेकिन दो विभागों के बीच में डिस्पेंसरी के जीर्णोद्धार की योजना अधर में लटक कर रह गई। अब हालात ऐसे हैं कि डिस्पेंसरी में छत न होने की वजह से ना तो चिकित्सक यहां पर आते हैं, ऑनलाइन पैरा मेडिकल स्टाफ। यही वजह है कि क्षेत्र के लाखों की तादाद में लोग स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हो रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों ने कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से इसके जीर्णोद्धार को आगे बढ़ाने को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन हालात आज भी जस की तस बने हुए हैं। नगर निगम की डिस्पेंसरी बंद होने की वजह से क्षेत्र के लाखों की तादाद में निवासी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी निजी अस्पतालों की ओर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पूर्व क्षेत्र के लोग इस डिस्पेंसरी में जाकर प्राथमिक चिकित्सा सुविधा का लाभ लेते थे। नगर निगम क्षेत्र के 40 कटरा फुल्लेल और आसपास के क्षेत्र के हजारों लोगों ने समाज सेवी चेतन अरोड़ा प्रिंस के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान चलाकर डिस्पेंसरी को पुनः चालू कराने की मांग उठाई थी। क्षेत्रीय लोगों की मांग के बाद भी आज तक एएसआई और स्मार्ट सिटी के बीच डिस्पेंसरी की जीर्णोद्धार की फाइल दबी हुई है। क्षेत्रीय लोगों ने मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर इस समस्या की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए समस्या का समाधान न कराकर मामले को रफा दफा कर दिया। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि इस डिस्पेंसरी के बंद होने से हजारों की तादाद में क्षेत्र के गरीब मजदूर बेसहारा और ताजमहल के दीदार को आने वाले पर्यटक बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। ताजमहल के पास स्मार्ट सिटी की भेंट चढ़ गई स्वास्थ्य सेवाएं। दो विभागों के बीच में डिस्पेंसरी के जीर्णोद्धार की योजना अधर में लटकी। क्षेत्रीय लोगों ने स्लोगन लेकर डिस्पेंसरी की उठाई मांग। डिस्पेंसरी बनने से सैलानियों को भी मिलेगी सुविधा। क्या नाम है? मेरा नाम चेतन अरोड़ा है। ये क्या समस्या है? समस्या ये है, ये वार्ड 44 की नगर निगम डिस्पेंसरी है। बदला हुआ वार्ड का नाम 45 है अब। और इस क्षेत्र में ये डिस्पेंसरी स्मार्ट सिटी द्वारा तोड़ी गई और इसको अभी तक बनी नहीं है। इतनी महामारी का आलम आ गया कि महामारी से लोग मर रहे थे, फिर भी नगर निगम ने इस और ध्यान नहीं दिया और पार्षद का भी इस और ध्यान नहीं है। और पूरा ताजमहल यहाँ से चंद कदमों की दूरी पे है। कोई सुविधा पाठकों को नहीं मिल पाती है। डिस्पेंसरी है पास में, फिर भी उनको उपचार नहीं मिल पाता है और उसके लिए उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। और इस क्षेत्र में 1 रुपये में यहाँ पर्चा बन के हर एक का इलाज होता था और करीबन 30,000 की आबादी वाला ये क्षेत्र है। आसपास के गांव सब इससे मिलते हैं। काफ़ी गांव से लोग भी यहाँ उपचार के लिए आते थे। 1 रुपये में आज महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोग उपचार के लिए जाते हैं। कहीं पे भी जाएं प्राइवेट में इतने घंटों लगते हैं और फिर भी यहाँ पर अपने पास डिस्पेंसरी होते हुए, सुख साधन होते हुए, तब भी हम इससे वंचित हैं। क्या कारण है जो नहीं बन पा रही? नीति साफ नहीं है, करना नहीं चाहते यहाँ के लिए कुछ। पैसा इतना अर्निंग यहाँ से जाता है, रेवेन्यू जाता है, ताजमहल के नाम पे इतना पैसे का रेवेन्यू जाता है, यहाँ के क्षेत्र के ऊपर लगाना ही नहीं चाहते हैं। अभी आप लोगों की क्या मांग है? हमारे यही मांग है, जो हमें सुख सुविधा यहाँ चाहिए वार्ड अपने 45 के अंदर, वो हमें मिलनी चाहिए। ये हमारे हॉस्पिटल दोनों जच्चा खाना और ये हॉस्पिटल जो हमारा ये कटारा हॉस्पिटल जो टूटा रखा है, इसलिए हमें इसकी वापसी की मांग करते हैं। और जो यहाँ लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, कभी 500 मीटर के पास के नाम पे, कभी मकान को अपने रिपेयरिंग नहीं कर पाते हैं उसके नाम पे, मकान ऐसे बारिशों में ऐसे बहते हैं। उनसे पूछो यहाँ के लोगों से दर्द। अपना मास्टर प्लान लागू कर देते हैं, जनता से कुछ पूछते नहीं है। एसी के कमरों के बैठ के इनके सब काम हो रहे हैं और जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमार है सर। राम कुमार जी, क्या समस्या है जो आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? एक समस्या ये है साहब कि उत्तर प्रदेश है हमारा, ये भारत का एक
प्रदेश है, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर में एक आता है हमारा आगरा ज़िला, ज़िले के अंदर में आता है ताजमहल, ताजमहल के अंदर में आता है यहाँ 50 मीटर की दूरी पर नगर निगम द्वारा बनाया हुआ डिस्पेंसरी है। इसको स्मार्ट सिटी के नाम पर इस तरीके से तोड़ दिया गया और इसको अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ से पर्यटक केवल मात्र 50 मीटर की दूरी पर ताजमहल है। काफ़ी पर्यटक बेहोश हो जाते हैं गर्मी के अंदर में और काफ़ी एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं, गेटों पर एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं, लेकिन इनको ये नहीं दिखता है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी निरीक्षण कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में, जगह जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं हॉस्पिटल के बारे में, लेकिन हमारे आगरा के अंदर में चिकित्सा के नाम पर बहुत ठगी हो रही है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर ताजमहल के पास में एम्बुलेंस खड़ी होती है, अगर ये बन जाएगा, इस जगह सुविधा हो जाएगी, तो यहाँ की जनता के साथ साथ में पर्यटकों को भी बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी और हमारे ताजगंज का भी नाम हो जाएगा कि हाँ भाई वहाँ पर एक डिस्पेंसरी भी है जो नगर निगम द्वारा बनाई गई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब खाना पूर्ति कर रहे हैं। नगर निगम बिल्कुल खोखला हो चुका है। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।